नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की मेरी कथा है उषा अनिरुद्ध का विवाह होना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक दूत को भेजते हैं बाणासुर के पास। वो दूत सभा में आता है जहाँ पे शिव जी बैठे थे, कार्तिकेय जी बैठे थे, गणेश जी, पार्वती जी, कोटरी जी और अन्य देवता बैठे हुए थे। सभी लोग बैठे हुए थे। वहाँ वो दूत गया और बोला कि मेरे भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि बाणासुर या तो मुझसे युद्ध करे या तो अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दे। बाणासुर ने बात सुनी और पार्वती जी ने कहा, हे बाण, ये सही कह रहे हैं, तुम कर नहीं देते तुम्हारे हित में ही रहेगा, आखिरी में तुम्हें करनी पड़ेगी। सबने यही समझाया, बाणासुर नहीं माना, कहा नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे। उसने कहा ठीक है, युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, आ जाए। कवच पहन लिया, सारे अस्त्र शस्त्रों को ले लिया, रथ पर सवार होकर चल पड़ा युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए थे सबके साथ में, और एक के बाद एक महान अस्त्रों को फेंक रहा था वो। उसने एक ज्वार चलाया, पर ज्वार क्या, भगवान के सामने आके विनती करने लगा, भगवान क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, हम तो अपने आप निकल नहीं, मुझे संधान किया गया है, मुझ पे कृपा कर दो। भगवान ने कर दी। ज्वार तो ऐसे जैसे लगा तिनका हो कोई, इस प्रकार से मालूम पड़ रहा था। और यही नहीं, उसने कई अस्त्रों शस्त्रों को भेजा, वो कुछ नहीं पाया, तो पशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये शिव जी का अस्त्र था, बड़ा भयानक था। भगवान ने सुदर्शन चक्र कर दिया, लो, तिनके की भांति स्वाहा हो गया। काफी युक्तियां लगा ली, अर्जुन जी ने भी लड़ा उसके साथ, और काफी युक्तियां भी लगाई उसने, पर कुछ नहीं हुआ, सब में फेल हो गया। और अंत में उसने हार मान ली। भगवान शिव आए, उसको बोला, जाओ भगवान के चरणों में प्रणाम करो। वो झुक गया और कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पौत्र के साथ कर देता हूँ। और उसने कर दिया। कहते हैं इतना दहेज दिया था, इतने दहेज दिए थे, क्या बताएं, हजारों करोड़ तो दासियां दी थी, ढेर सारे मोती माणिक्य दिए थे, स्वर्ण दिए थे, स्वर्ण के कई आभूषण दिए थे, कई हाथी घोड़े रथ इत्यादि दिए, कई भूमि दी। बाणासुर, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव अमर रहोगे, जहाँ भी रहोगे। इस तरीके से भगवान ने बोला, और फिर भगवान शिव से वे अनुमति लेकर, भगवान शिव से अनुमति लेकर कि जाएं, अब द्वारिका चलते हैं। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ में कई महारथी भी आ रहे थे द्वारिका, और उषा जी और अनिरुद्ध जी भी आ रहे थे। वे सब आए तो उनका बहुत ज़्यादा ही सत्कार हुआ, बहुत सत्कार हुआ द्वारिका में। सब लोगों ने बहुत सारी उत्सव मनाए, बहुत सारे उत्सव। यही नहीं, कई दान पुण्य भी किए। और अंत में भगवान ने उषा जी को अपनी माता देवकी और रुक्मणी जी के पास छोड़ दिया कि ले जाओ, आप दोनों का कार्य है इन्हें समझाना।
तो इस प्रकार से उषा जी का विवाह हुआ। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।